प्रधानमंत्री मोदी की त्रिपुरा को बड़ी सौगात, 4,350 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश योजना शुरू की। 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे घर। सरकार जनजातीय समुदायों के जीवन में सुधार के लिए समर्पित। पीएम ने कहा 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 88,000 करोड़ हुआ बजट। पीएम मोदी का बयान, डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। पीएम ने कहा आदिवासी समुदाय की पहली पसंद है बीजेपी। गुजरात चुनाव में हुआ साबित। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को दी बधाई। कहा पिछले 5 साल में आपने स्वच्छता का जन आंदोलन बनाया। त्रिपुरा को पहला डेंटल कॉलेज मिलने पर पीएम ने दी बधाई। कहा युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। अगरतला पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने पीएम का किया इस्तकबाल। नॉर्थ ईस्ट से पीएम मोदी का चीन को बड़ा संदेश। कहा डंके की चोट पर बॉर्डर पर कर रहे हैं निर्माण। पीएम ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया जोर। कहा नॉर्थ ईस्ट को रेल से जोड़ने का काम जारी। समारोह को अमित शाह ने किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने 50 साल से ज्यादा बार इस क्षेत्र का दौरा किया। एनईसी के स्वर्ण जयंती समारोह में अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर आगे बढ़ गया है। मेघालय के सीएम ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा पहले राज्य को 500 करोड़ आवंटित होते थे, अब 1500 करोड़ होते हैं। पीएम के दौरे से त्रिपुरा के लोगों में खुशी की लहर। स्थानीय लोगों ने कहा पीएम आवास योजना में 350 मकान हो चुके हैं अलॉट। एलएसी के आखिरी गांव जिमथांग में लोगों का सेना को लेकर बयान। हमें अपनी सेना और सरकार पर पूरा भरोसा। केजरीवाल ने केंद्र से की मांग। कहा चीन हमें आंखें दिखा रहा है बैनोस का सामान। अरुणाचल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है टनल। सैनिकों को तवांग सेक्टर के फॉरवर्ड इलाके में पहुंचने में मिलेगी मदद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, संसद में चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा करने से भाग रहे हैं पीएम मोदी। स्वदेश निर्मित आईएनएस मोरमुगांव नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी को सौंपा। मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से लैस आईएनएस मोरमुगांव। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह करने की है क्षमता। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा भविष्य में भारत नौसेना जहाज बनाने वाला पहला ग्लोबल प्लेयर होगा। नेवी चीफ आर हरि कुमार ने कहा आईएनएस मोरमुगांव से हमारी नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। गोवा के सीएम ने इंडियन नेवी को दी बधाई। कहा गोवा के एक स्थान मोरमुगांव के नाम पर रखा गया नाम, इसके लिए बेहद खुशी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 101 दिन पूरे। राहुल गांधी ने राजस्थान के दौसा से की यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस की यात्रा में सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। दौसा में कुछ युवकों ने नारेबाजी भी की। आयरलैंड के डिप्टी पीएम बने माइकल मार्टिन। भारत के विदेश मंत्री ने कहा मिलकर द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश, अर्धसैनिक बलों को मन मुताबिक जगह पर परिवार रखने के लिए चारे दिया जाए। बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार जारी। कहा चीन की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, भारतीय सेना के उड़ाते हैं मजाक। बीजेपी ने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पर उठाए सवाल। कहा विस्कार रसूल वानी को लश्कर से रिश्ते के लिए जाना जाता है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा को धार दे रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। दिल्ली में 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमल हासन। राहुल गांधी ने किया है आमंत्रित। शिवराज के मंत्री गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। कहा दिग्विजय कांग्रेस सरकार में सीएम होते तो सरकार नहीं जाती। कमलनाथ से बगावत कर बीजेपी में आए थे गोविंद सिंह राजपूत। कहा कमलनाथ के स्वभाव ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार ने महंगाई कंट्रोल करके जॉब क्रिएट करके दिखा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर मुस्लिमों को भटकाने का लगाया आरोप। कहा जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तब मेरे खिलाफ भ्रांति फैलाई। धामी ने कहा आजादी के 70 साल बाद तक मुसलमान विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए थे। ये किसकी गलती थी? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, कांग्रेस की सरकार में हड़पी गई 21,000 एकड़ जमीन को हमने छुड़ाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश के कुछ मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट की होगी जांच। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा अगर भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो विकास नहीं हो सकता। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाएंगे। रिटायर्ड जज समेत 5 लोगों की होगी टीम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का सुझाव, प्रदेश के समग्र विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस को बनाए सीएम। लखनऊ में सीएम योगी ने लेक्चरर और सहायक टीचर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले चयन प्रक्रिया में अब नहीं चलता भाई भतीजावाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले भर्तियों में वसूली होती थी। आईएटीओ के 37वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सरकार के प्रयासों से घरेलू पर्यटकों में नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। यूपी डेलीगेशन ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ किया समझौता। यूपी में ऑस्टिन स्मार्ट सिटी के लिए एमओयू साइन। 5,000 एकड़ जमीन में $42 बिलियन की लागत वाला प्रोजेक्ट। यूपी में बनेगी बेस्ट यूनिवर्सिटीज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीलबढ़ में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से एक और मौत का आंकड़ा 72 हुआ। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, बिहार के अस्पतालों में अच्छी सुविधा होती तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था। सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर आरोप, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा छिपा रही सरकार, 100 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सीएम नीतीश कुमार को सुझाव, दोषियों पर करेंगे कार्रवाई, दूसरों पर आरोप न बढ़े। छपरा जहरीली शराब त्रासदी पर नित्यानंद राय ने कहा, एनएचआरसी एक स्वायत्त संस्था, उम्मीद है उसके काम से दखल नहीं दिया जाएगा। अनिल विज ने तेजस्वी के बयान को शर्मनाक बताया। तेजस्वी ने बीजेपी शासित राज्यों में शराब से हुई मौतों की तुलना की थी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान, शराब कांड में मरे लोग पाकिस्तानी नहीं, उनके परिवार को मिले मुआवजा। आरएस भट्टी बने बिहार के नए डीजीपी, सोमवार को रिटायर होंगे वर्तमान डीजीपी एसके सिंगल। हिमाचल के सीएम का बयान, हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी कलह नहीं, सीएम पद के लिए था संघर्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बीबी नगर के एम्स में ई संजीवनी आभा समेत कई सेवाओं की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने एम्स में मेडिकल स्टूडेंट्स की मुलाकात, साथ में खाना खाया। दिल्ली में 200 से ज्यादा बिजनेसमैन की हुई मीटिंग, भारत को कैश रिच बिजनेस में आगे बढ़ाना मकसद। दिल्ली के गुलाबी बाग में कार ने 3 बच्चों को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर, 2 को लगी हल्की चोट। हरियाणा के यमुनानगर में अंबाला सहारनपुर हाईवे पर धुंध की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, घायलों का इलाज जारी। यूपी के रनिया में बिजनेसमैन बलवंत सिंह की हत्या का मामला, एसओजी हेड कांस्टेबल सोनू यादव और दुर्वेश कुमार गिरफ्तार। जयपुर में अपनी ताई की हत्या कर शव के टुकड़े करने वाले शख्स से पूछताछ में खुलासा, ताई के दखल से नाराज होकर किया कत्ल। राजस्थान के बाना में हिस्ट्री शीटर अख्तर मिर्जा की गोली मारकर हत्या, अवैध खनन विवाद में हुई फायरिंग। मुंबई के बैंड्रा में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त। मुंबई के मझगांव से भी एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 35 लाख से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। दिल्ली के नंदनगरी इलाके से 6 ड्रग पैडलर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक सोना तस्कर को पकड़ा, 45 लाख रुपए का सोना बरामद। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को लेकर किया फैसला, रात 10 बजे के बाद छात्रों के हॉस्टल से आने जाने पर पाबंदी। यूपी के अमरोहा में कारतूस माफिया प्रतीक सक्सेना की 42 लाख की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़े बजाकर कराई गई मुनादी। गाजियाबाद में 12 साल के बच्चे से रेप के बाद हत्या, शव को बांधकर गंगनहर में फेंका, आरोपी युवक गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर शव के 18 टुकड़े किए, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। संथाल के डीआईजी ने कहा, आरोपी दिलदार अंसारी ने आपसी विवाद की वजह से पत्नी की हत्या की, मामले की जांच जारी है। पंजाब की गुरदासपुर में फिर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद वापस लौटा। नोएडा में एक कार हुई अनियंत्रित, हादसे में 4 लोग घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में अश्लील हरकत करने वाला आरोपी वसीम गिरफ्तार, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। हॉस्पिटल में घायलों से मिले नोएडा के डीएम, कहा सिर्फ 4 का चल रहा इलाज, बाकियों को अस्पताल से छुट्टी मिली। बिहार के गया में 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, 2016 में सीआरपीएफ के 7 जवानों की हत्या का है आरोपी। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, दंगा करने की धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में पुलिस को लिखी चिट्ठी, निजी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल का आरोप। महाराष्ट्र के सालवट गांव में नहीं है सड़क, आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार से अनुदान मांगा। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए कानपुर चिड़ियाघर में किए गए कई उपाय, हीटर बल्ब से बाड़े में गर्मी देने की व्यवस्था। हरियाणा के अंबाला में शीतलहर से गिरा तापमान, घने कोहरे ने लोगों को परेशान किया। केरल के कोटाया में कुछ इलाकों में मिले बर्ड फ्लू के केसेस, साफ सफाई पर विशेष फोकस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पीएम मोदी के विचार से रूस पर पड़ा प्रभाव। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस थाने पर आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, 4 घायल। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, रविवार की सुबह दागी एक बैलिस्टिक मिसाइल। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रनों से हराया, 2 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। कुलदीप यादव ने मैच के लिए 8 विकेट लिए, पहली पारी में 5 तो दूसरी इनिंग में 3 बैट्समैन को भेजा पवेलियन। 2 दिन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए, 300 विकेट लेने वाले 7वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। चालू वित्त वर्ष में 17 दिसंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11,35,000 करोड़ रहा, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। संसद परिसर में इमरजेंसी की शूटिंग करना चाहती है कंगना रनौत, लोकसभा सचिवालय से मांगी इजाजत। भारत की सरगम कौशल ने जीता मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज, 21 साल बाद भारत लौटा ताज। फिल्म पुष्पा के 1 साल पूरे, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सामी सामी गाने के लिए डायरेक्टर को दिया धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।